फॉरेनर्स एक्ट 1946 सेक्शन 2। अब फॉरेनर कौन होता है, कानून की पूरी व्याख्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इसमें दिए गए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान की सेक्शन 2 यानी फॉरेनर की परिभाषा। भारत में कौन विदेशी माना जाता है, कौन नागरिक है और कौन नहीं, और इस एक लाइन की परिभाषा के पीछे क्या है एक पूरा कानूनी तंत्र। इस वीडियो में हम इसे लीगल भाषा, संवैधानिक सिद्धांतों और कोर्ट के फैसलों के साथ विस्तार से समझेंगे। फॉरेनर्स एक्ट 1946 क्या है? स्प्रॉल फॉरेनर्स एक्ट 1946 एक केंद्रीय कानून है जिसे ब्रिटिश भारत में 23 नवंबर 1946 को लागू किया गया था। उद्देश्य था भारत में रह रहे गैर नागरिकों के प्रवेश, ठहराव, गमन और निष्कासन यानी डिपोर्टेशन को नियमित करना। ये कानून आजादी के बाद भी लागू रहा और यह अब भी भारत सरकार को विदेशी नागरिकों पर अधिकार देता है, जैसे उन्हें भारत में रहने की अनुमति देना या न देना, उन्हें गिरफ्तार करना, देश से बाहर निकालना, डिपोर्ट या ट्राइब्यूनल के सामने पेश करना। सेक्शन 2 फॉरेनर की परिभाषा। अब आइए सीधे उस मूल प्रावधान पर आते हैं। सेक्शन 2A फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। विदेशी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है। ये परिभाषा दिखने में तो केवल एक पंक्ति की है, लेकिन यही उस पूरे कानून की नींव है। कानूनी व्याख्या। इस परिभाषा के मुख्य तत्व। 1. नेगेटिव डेफिनेशन। ये परिभाषा किसी विशेष देश के व्यक्ति की नहीं, बल्कि जो भारतीय नागरिक नहीं है उस पर केंद्रित है। 2. नो नीड फॉर ओरिजिन, रिलीजन और लैंग्वेज। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी विशेष धर्म का है। सिर्फ इतना देखना है क्या वह भारत का नागरिक है या नहीं। 3. सिटीजन कौन होता है? भारतीय नागरिकता के लिए हमें देखना होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। जन्म आधारित नागरिकता, वंशानुक्रम, पंजीकरण या प्राकृतिककरण, या भारत में रहने की निरंतर अवधि। अगर कोई भी इन मानकों को पूरा नहीं करता वह विदेशी है। कोर्ट का नजरिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर कई बार निर्णय दिए हैं। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी खुदीराम चकमा 1994। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फॉरेनर की परिभाषा सिटीजनशिप के आधार पर होगी, न कि धर्म, नस्ल, प्रवास के वर्षों या जाति के आधार पर। सर्बानंद सोनोवाल वी यूनियन ऑफ इंडिया 2005। सुप्रीम कोर्ट ने NRC और इल्लीगल माइग्रेशन के संदर्भ में कहा, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह फॉरेनर एक्ट के तहत विदेशी माना जाएगा, भले ही वह कितने भी वर्षों से भारत में रह रहा हो। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1975 में बांग्लादेश से भारत आया और बिना नागरिकता प्राप्त किए यहीं रहने लगा, भले ही वह 50 साल से यहाँ है। अगर उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो वह फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार विदेशी है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल और डीलिंग। जब किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक होता है तो प्रशासन उसे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में भेजता है। ट्राइब्यूनल उस व्यक्ति को बुलाकर पूछता है, क्या आप भारत के नागरिक हैं? साबित कीजिए। अगर वह व्यक्ति नागरिकता साबित नहीं कर पाता तो ट्राइब्यूनल उसे विदेशी घोषित कर सकता है और फिर उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है या देश से बाहर निकाला जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, फॉरेनर्स एक्ट 1946 की सेक्शन 2 भले ही एक पंक्ति की हो, मगर यह पूरे कानून की नींव है। याद रखें, भारत में विदेशी कौन है इसका निर्धारण केवल नागरिकता के आधार पर होता है और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप चाहते हैं कि हम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या इल्लीगल माइग्रेंट्स पर अगला वीडियो बनाएं। जुड़े रहिए कानून की आवाज से लीगल टॉक ओनली।